हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत कर रही हूँ। और आज भी एक मैं एनिमल कम्युनिकेशन का रियल लाइफ सेशन शेयर करूँगी, लेकिन ये अलग है। जैसे मैं सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस सिर्फ यहाँ पे लाती हूँ ताकि हर एक्सपीरियंस से आप लोगों को भी कुछ सीख मिले, कुछ एक्सपीरियंस मिले और उसका कुछ यूज़ आप सब लोगों को होता रहे। तो ये एक्सपीरियंस भी वैसे ही नया है और आज हम लोग मिलने वाले हैं एक घोड़े से। और वो घोड़ा कोई पालतू नहीं है, यानी उसका पालतू है, लेकिन जिस तरीके से उसका ख्याल बाकी जगह पे रखा जाता है उस तरीके का वो नहीं है। तो उसके एक्सपीरियंसेस बहुत अलग है। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ में वो शेयर करूँगी। तो आगे बढ़ने से पहले आपको दी एम्प्रेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दी एम्प्रेस इसी नाम का फेसबुक पेज भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ पे भी लाइक फॉलो कर सकते हैं बहुत सारी अपडेट्स के लिए, फ्री रीडिंग्स के लिए। तो चलिए जानते हैं कि मैंने इस घोड़े से बात कैसे की या फिर वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये सब कुछ हम लोग अभी देखते हैं। अभी रिसेंटली मैं मेरे जहाँ पे भी मैं भी रहती हूँ वहाँ से दूसरे प्लेस पे चली गई थी और वहाँ पे मुझे अपडेट मिला कि मैं जहाँ पे रह रही थी उस घर के पीछे ही एक घोड़ा पड़ा है और उसका सामने वाला एक पैर जो है बुरी तरह से इंजर्ड है और बहुत स्वेलिंग है उस पर और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। मुझे सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मेरे देखने तक वो वहाँ पे नहीं था, क्योंकि कुछ लोग होते हैं यानी इंसान की ज़िंदगी का गलत इस्तेमाल करते हैं। वैसे मैंने देखा कि कुछ लोग उसे पटाखे जला के भगा रहे थे उस घोड़े को। बेचारा वो तो पहले से ही परेशान है, उठ के खड़ा भी नहीं हो पा रहा और लोग उसे ऊपर से परेशान करें। तो तब तक वो जा चुका था, लेकिन उसी टाइम मेरे पास मैसेज आ गया था कि उससे बात करनी है, उसे हीलिंग भी देना है। तो मैंने सोचा कि मैं बाद में वापस से उससे कनेक्ट कर लूँगी, क्योंकि वो तब तक जा चुका था। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं कहीं बाहर गई थी वहाँ से, और वापस आते वक्त वो घोड़ा रात में वापस से मुझे दिखा और मेरे रास्ते में आ गया। उसने अपना जो इंजर्ड लेग है वो ऊपर करके मुझे दिखाया, जैसे कि वो बता रहा है कि उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत है, उसे हीलिंग की ज़रूरत है। तो उस वजह से मैंने उससे कनेक्ट किया, क्योंकि बीइंग एन एनिमल एंड नेचर कम्युनिकेटर, हीलर, लाइट वर्कर, तो इस पूरी अर्थ के लिए, यूनिवर्स के लिए काम करना ही हम लोगों का सोल पर्पस होता है। तो मैंने उससे कनेक्ट किया और उसका कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं था, सिर्फ उसने बहुत ईज़िली मुझसे कनेक्ट किया और उसने यही कहा कि वो मुझे नहीं पहचानता है, यानी उसे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ या फिर मैं क्या करती हूँ। उसे कुछ भी पता नहीं है, वो मुझे पहचानता नहीं, लेकिन उसे ऐसा लगा कि कोई ऐसा है जो मेरा दर्द समझ सकता है और मुझे जिसके साथ बात करनी चाहिए, बात करनी यानी एनिमल कम्युनिकेशन, ऐसा उसे कुछ पता नहीं है। लेकिन सिर्फ उसे इतना लगा था कि शायद मैं उसका दर्द समझ सकूं, उसकी कोई मदद कर सकूं, और इस वजह से उसने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। जैसे वो पहले भी जहाँ पे मैं रह रही थी उस घर के पीछे आया था, बाद में सामने से रात में अचानक से मेरे सामने और उसने अपना पैर दिखाया था। तो मैंने बताया कि मैं हीलर हूँ, नेचर और एनिमल कम्युनिकेटर भी हूँ, तो बहुत आसानी से मुझसे जितना बन सकता है मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो उसे अच्छा लगा कि उसने सही जगह पे कांटेक्ट किया है। और फिर मैंने उससे पूछा कि क्योंकि जिस तरीके से उसका पैर इंजर्ड हुआ था वो देख नहीं सकते, कुछ चीज़ें उसने शुरुआत में ही शेयर की, जैसे इंसान अपना काम होने तक तो बहुत अच्छा बर्ताव करता है, लेकिन जैसे ही हम लोग बीमार हो जाते हैं या हमें कुछ हो जाता है तो हमें भूल जाते हैं, हमें दूर करने लगते हैं। यहाँ पे मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ से है या फिर यहाँ पे कितने दिन से आया है, या फिर ये इंजरी उसे कब से हुई है, क्यों हुई है।
उसने कहा कि उसका कोई ऐसे फिक्स ठिकाना तो नहीं है, वो हर जगह घूमते रहते हैं। हाँ, उसका मालिक है, उसके और भी साथी है कई सारे, और सब साथ में ही खाने के लिए छोड़े जाते हैं, लेकिन अभी इंजोर होने की वजह से इसे साथ में लेके नहीं जाया जाता, इसे सिर्फ अकेले छोड़ा जाता है और बाकी टीम अलग जगह पे होती है। और उसका जो मालिक है उसे भी उसने कुछ ब्लेम नहीं किया। उसने बोला कि वो खुद ही घर से बाहर रहते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि वो खुद आराम से रह रहे और मुझे अकेला छोड़ा है, बाहर छोड़ा है, या फिर तुम लोग जैसे कुछ मेडिसिन लगाओ या फिर दवाई लगाओ ऐसा कुछ करते, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही बाहर रहते। तो वहाँ पे उसने कुछ ब्लेम नहीं किया और रीज़न ये बताया कि पैर में एग्जैक्टली हुआ क्या है। उसने बताया कि उसका जो पैर है उसके ऊपर दूसरी गाड़ी चली गई है, यानी जो एक बैलगाड़ी होती है बहुत हेवी वाली, उसका जो व्हील होता है तो वो वाला उसके पैर पे चला गया है, वो फंसा हुआ था, उसका पैर उसके उस व्हील के नीचे आ गया था और वो फंसा हुआ था। अब उसने बहुत सारे विजुअल्स भी मुझे दिखाए थे और वहाँ से उसका पैर इंजोर हो गया और लगभग 30 to 40 डेज से वो इंजोर्ड है। और वो बोल रहा है कि उसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना दर्द उसे हो रहा है। हर बार मुझे थैंक यू बोल रहा है, यानी धन्यवाद कर रहा है कि अच्छा हुआ मैंने कांटेक्ट किया तुमसे, कि एटलीस्ट मैं अपनी बात किसी से बता सकता हूँ, किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ अपना दर्द, कोई है जो समझ सकता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैंने उससे पूछी कि हो सकता है कि ये उसका उस तरीके का कर्मा है, इस वजह से अभी उसे इतना सफ़र करना पड़ रहा है कि वो अकेला है, उसके पास में साथ में ना कोई है, ना उसका कोई इलाज हो पा रहा है, और अभी बारिश के टाइम में उसे इतना सहन करना पड़ रहा है। तो उसे कुछ बातें याद थी, तो उसने बोला कि हाँ, मेरा जो मालिक है उसे और उसके बच्चों को बहुत बार परेशान किया था, लात मार दी थी, ये तो पता है मुझे, लेकिन जिस तरीके से वो इंजोर हुआ था जैसे मैंने देखा था, तो उससे मैंने पूछा कि हो सकता है यहाँ पे कि तुम्हारा कोई पास्ट लाइफ कर्मा भी है, हेवी कर्मा है, जिस वजह से तुम्हें इतना बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे वो अपना पास्ट लाइफ का कर्मा रिकॉल करने के लिए रेडी नहीं था, यानी वो देखना नहीं चाहता था। उसने बोला कि नहीं, मुझे डर लगता है, मुझे मेरा कर्मा नहीं देखना है। अभी जो उसकी सिचुएशन है, उस सिचुएशन की जड़ जो है उसके पास्ट लाइफ में उसे भी पता है, लेकिन वो देखना नहीं चाहता क्योंकि वो फेस नहीं कर सकता जिस तरीके से उसने पहले बर्ताव किया है। लेकिन यहाँ पे मैंने उसे कुछ समझाया और पास्ट लाइफ में जाने के लिए कहा, और पास्ट लाइफ का कर्मा उसका यहाँ पे बहुत सारे विजुअल में वापस से उसने मुझे दिखाया। उसने बोला कि वो किसी राज दरबारी था और उसके पास में बहुत सारे घोड़े होते थे और खुद वो हर एक घोड़े को जांचता परखता था, और उसे कोई लेना देना नहीं होता था कि कोई भी घोड़ा बीमार है या कोई उसे परेशानी है, उसे सिर्फ उसका परफॉर्मेंस चाहिए, और जिस टाइम वो परफॉर्म नहीं करता है उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो एक टाइम उसने ऐसे ही किया था, एक घोड़ा जो था वहाँ पे वो उस पर घोड़े पे बैठ के जा रहा है, घोड़ा वो गिर गया, उसके पैर में मोच आ गई, उसने घोड़े को वहीं पे छोड़ दिया और दूसरा घोड़ा लेके खुद चला गया। और इस घोड़े को जो इंजोर हुआ था उसे, जो एक राज दरबार के घोड़े होते हैं, उस टीम से उसे निकाल दिया गया। वापस से उसने इस घोड़े की इंक्वायरी भी नहीं की, चेक नहीं किया कि क्या वो ठीक हो गया या फिर उसे एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या उसे कुछ ज़रूरत है, उसने कुछ भी देखा नहीं। और उस गलती की वजह से अभी उसका जो जन्म है वो घोड़े का है और अभी उसे वो दर्द बर्दाश्त करना पड़ रहा है। यहाँ पे उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू निकल रहे थे, पानी निकल रहा था। तो घोड़े ने वापस से मुझे धन्यवाद कहा कि तुम्हारी वजह से मैं सब जान पाया हूँ और मुझे कुछ न कुछ मदद तुमसे ज़रूर मिलेगी। तो मैंने सही जगह पे कनेक्ट किया था, ऐसा उसने बोला। इसके बाद मैंने उसे हीलिंग भी सेंड किया और उसे बताया कि हीलिंग से उसके बहुत सारा पेन भी कम हो जाएगा और उसका जो ज़ख्म है वो भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई और प्रॉब्लम्स है, उसे हेल्थ इश्यूज़ है या फिर कोई और भी इश्यूज़ है, तो वो भी हील होने लगेंगे और अभी से उसे बहुत
सीधे तरीके से ज़िंदगी बितानी है, कोई भी नया वाला कर्मा क्रिएट नहीं करना है, जिसकी वजह से उसका आगे वाला जो जन्म रहेगा वो अच्छी तरीके से गुजर जाएगा, अच्छे जगह पे होगा और एक अच्छी ज़िंदगी वो बिता पाएगा। उसने वापस से मुझे ये बोला कि ये काम कभी भी तुम्हें बंद नहीं करना है, तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत है जो इंसानों के बारे में नहीं, एनिमल्स और नेचर के बारे में सोचते हैं, उन लोगों के लिए काम करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वाला एनिमल कम्युनिकेशन का अलग सा सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये कोई पेट नहीं है जिसके बहुत सारे, जैसे बाकी पेट्स के लिए बहुत सारी सुविधाएं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बाहर घूमने वाला एनिमल है और उनकी ज़िंदगी, उनका कर्मा किस तरीके से अफेक्ट करता है, सारी चीज़ें आप लोगों को पता चली होगी। तो अगर आप लोगों को अपने पेट के लिए कोई सेशन लेना है, कम्युनिकेशन हो या फिर हीलिंग हो, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई और साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल गाइडेंस लेना है तब भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे। तो जाने से पहले आपको दी एम्प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना है। तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तम सवा ज्योतिर्गम्यम। धन्यवाद।